Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर बिहार से जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। राजेश कुमार वर्मा के साथ यशवंत कुमार चौधरी की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में पदस्थापित डॉक्टरों के नाम पर संचालित हो रहा निजी अस्पताल। निजी क्लिनिक का पुर्जा काट करते मरीज का सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भर्ती कर इलाज। जनरल हेल्थ केयर एंड डेंटल क्लिनिक एकता चौक खानपुर समस्तीपुर के नाम पर पुर्जा काट कर किया जाता है सरकारी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में इलाज। जन क्रांति कार्यालय रिपोर्ट से समाचार विस्तार से। समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में पदस्थापित डॉक्टरों के नाम पर संचालित हो रहा निजी अस्पताल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों गंभीर रूप से दुर्घटना में घायल मरीज को सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं होने की बात कहकर टरका दिया जा रहा है। वहीं अगर कोई मरीज निजी चिकित्सकों को देने वाले शुल्क के भुगतान की बात स्वीकार करता है तो उसे सरकारी अस्पताल में ही निजी अस्पताल की तरह सुविधा मुहैया कराई जाती है। यह वाकया आज खानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब सामने आया जब दिनमरपुर दक्षिणी पंचायत के खतुआ गांव निवासी अभय कांत झा के पुत्र पप्पू कुमार के दुर्घटना में घायल होने पर 13 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखकर उसे जांच एवं सीटी स्कैन कराने के लिए सरकारी अस्पताल में पदस्थापित ऑन ड्यूटी चिकित्सक सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नितेश कुमार के द्वारा निजी अस्पताल जनरल हेल्थ केयर एंड डेंटल क्लिनिक के पुर्जे पर इलाज किया जाने लगा। मरीज के पिता अभय कांत झा ने बताया कि 13 दिसंबर की सुबह से ही अपने पुत्र को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में आया, जहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर नितेश कुमार के द्वारा उसका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होने की बात कही गई। साथ ही यह भी बताया गया कि अगर आप इसका इलाज यहीं करवाना चाहते हैं तो निजी चिकित्सालय के डॉक्टरों की मदद से आपका इलाज यहाँ भी करवा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा। तत्पश्चात मरीज के पिता अभय कांत झा ने स्वीकृति देते हुए बेटे का इलाज करने की गुहार लगाई। फिर मरीज को समस्तीपुर भेजकर सीटी स्कैन, एक्सरे, खून, मलमूत्र इत्यादि का जांच करवाया गया, जिसमें दवा से लेकर जांच आदि के कार्य में ही करीब 10,000 खर्च हो गए। मरीज के भाई ने बताया कि 27 से 28 घंटे बीतने के बाद मीडिया कर्मियों को मामले की जानकारी मिलने पर जब अस्पताल परिसर में मीडिया कर्मियों का पहुँचना चालू हुआ और मामले का उद्भेदन हुआ, तब सरकारी अस्पताल में ही इलाज करने वाले सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नितेश कुमार ने आनन फानन में मेरे भाई को मोटरसाइकिल से ही दूसरे अस्पताल ले जाने को कह दिया और हमें विवश होकर अपने भाई को लेकर वहां से बिना इलाज कराए ही जाना पड़ा। मेरे भाई को सरकारी अस्पताल में ही इलाज के नाम पर मेरे पिताजी से करीब 12,000 भी खर्च करवाए गए, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में इलाज नहीं होने पर हमें रेफर होने की स्थिति में एम्बुलेंस की भी मदद नहीं दी गई, जबकि एम्बुलेंस उस समय सरकारी अस्पताल में ही खड़ी थी। मरीज के पिता ने बताया कि सुबह तक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इलाज हेतु 20,000 और जमा करवाने की बात कह रहे थे। आज सुबह गुप्त रूप से जब इस मामले की जानकारी मीडिया कर्मियों को मिली कि सरकारी अस्पताल में निजी चिकित्सकों के द्वारा गंभीर रूप से घायल मरीज के परिजन से सेवा शुल्क लेने के नाम पर रुपये वसूल किए जा रहे हैं, तब मीडिया कर्मी ने वहां पहुंचकर इस मामले की पड़ताल की और यह मामला सच पाया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नितेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संजय कुमार के कहने पर उनके गाँव के एक मरीज को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए यहाँ रखा गया था, लेकिन उसकी गंभीर चोट को देखकर आज उसे रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में दवाइयां नहीं होने के कारण बाहर से उन्हें दवाइयां खरीदने पड़ी एवं जांच आदि करवाने पड़े हैं, जिसमें उन्हें खर्च करना पड़ा है। मीडिया कर्मियों के द्वारा अस्पताल के पड़ताल के दौरान वहां दवाई भंडार बंद पाया गया। साथ ही शल्य चिकित्सा कक्ष में छत की स्थिति जर्जर देखी गई। 200 वाट के बल्ब को जलाकर ही शल्य चिकित्सा किए जाने की भी बात सामने आई। स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद अमानुल्लाह ने बताया
बताया कि अस्पताल में प्रसव चिकित्सा हेतु महिला चिकित्सक की बहाली नहीं है, जिस कारण प्रसव के लिए भी एएनएम एवं ममता के सहारे ही प्रसव कार्य करवाए जा रहे हैं। अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है, जिस कारण स्वास्थ्य सेवा में असुविधा उत्पन्न होती है। जनरल हेल्थ केयर एंड डेंटल क्लिनिक एकता चौक खानपुर समस्तीपुर के नाम पुर्जा काट कर इलाज किया जाता है। सरकारी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में पदस्थापित डॉक्टरों के द्वारा उन्हीं के पदस्थापित डॉक्टरों के नाम पर ही संचालित हो रहा है। निजी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर होने की स्थिति वाले मरीजों को इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल का पुर्जा काट कर करवाया जाता है। उनका इलाज विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से मरीजों को फंसाया जाता है गोरख धंधे के जाल में। आज जब सरकारी अस्पताल में चिकित्सा करवा रहे हैं घायल मरीज पप्पू कुमार झा के इलाज का पर्ची जब परिजनों से मांगा गया तो उन्होंने जो पुर्जा दिखाया उसमें आश्चर्यजनक बातें थी, जिसमें जनरल हेल्थ केयर एंड डेंटल क्लिनिक के नाम पर जो पुर्जा दिया गया था उस पुर्जे में उस क्लिनिक के डॉक्टर के पैनल में शामिल 4 डॉक्टर के नाम खानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित लोगों के ही थे। ज्ञात हो कि डॉक्टर मिथिलेश कुमार ठाकुर, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर गिरिंद्र मोहन झा, डॉक्टर नीतीश कुमार अभी भी खानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही पदस्थापित हैं, जिनके नाम पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों को जनरल हेल्थ केयर एंड डेंटल क्लिनिक का पुर्जा थमाकर इलाज के नाम पर हजारों रुपए वसूली भी किए जा रहे हैं, जिसका खुलासा आज हुआ है, जिसकी पुष्टि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के कर्मचारियों ने भी की है। उपरोक्त सनसनीखेज खुलासा हमारे संवाद पत्रकार यशवंत कुमार चौधरी के द्वारा अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर किया गया। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। इलाज तो धन्यवाद। केंद्र खानपुर में करवा रहे हैं ना? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? अभय कांत झा। बेटा का नाम? पप्पू कुमार झा। क्या कितना मैंने खर्चा सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हुए अभी तक हो गया, कल से अभी तक में? 10,000 के लगभग। और अभी डिमांड भी है? हाँ, और तो डिमांड है ही, तो अभी कुछ हुआ ही नहीं जबरा के बारे में। अभी कुछ भी मैंने नहीं हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं। 10,000 रुपया खर्चा हो गया जी। तो कल से क्या बोल के रखा जा रहा था अभी आपको हॉस्पिटल में बच्चा को? ये चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं, ये सब अपना हो रहा है। ये सब कह करके चेक कर लेते हैं, हाँ। चेक कर लेते हैं कह के आपको रखा जा रहा है? जी। तो मैंने सब अभी तक 24 घंटा से चेकिंग हुआ है? चेकिंग हुआ है, इलाज नहीं हुआ है? अभी भी चेकिंग का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी भी चेकिंग का क्लियर नहीं हुआ है? पैसा कल लेकर के गया, वो 2 घंटा 3 घंटा के बाद लाएगा। 1100 रुपया बोला तो उसको 1000 रुपया दिए हैं। अभी तक में मैंने सरकारी अस्पताल में आप कहाँ पे बेटा आपका है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में? हाँ जी। हाँ? हाँ रसीद वगैरह कटा था आपका? हाँ, रसीद कटा। पप्पू कुमार के नाम से? जी। अच्छा, अभी और फिर बोले हैं डॉक्टर साहब जो बताएंगे थोड़ी देर में? क्या हाँ। बोले हैं, क्या बताएंगे? बताएंगे जो इसमें इतना खर्चा लगेगा, ये होगा, ये होगा। मैंने इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये खर्चा तो लग ही रहा है ना आपको? हाँ, खर्चा तो लग रहा है। हाँ। 24 घंटा में करीब 10,000 रुपया खर्च हुआ 10,000। और अभी होने की संभावना है। हाँ। यही हाल है समस्तीपुर जिला के खानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। ये ताज़ा मामला है। ये आप देख रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ये अपने बेटे को अब रेफ़र करवाए हैं मोटरसाइकिल से, और ये इनको यही पुर्जा दिया गया है अभी आपको यहाँ से? एक और छोटका पुर्जा रहा, वो जो लिख के जो यहाँ से जो रिपोर्ट दिया समस्तीपुर का है ना, वो भी दे रहे हैं। यही पुर्जा यहाँ पे आपको डॉक्टर साहब दिए थे ना पेशेंट के इलाज में? यही पुर्जा दिए थे? पुर्जा दे